हमारे एमसी सिया कान्ये को हाई स्कूल का सबसे स्मार्ट और हैंडसम लड़का होने का घमंड था, पर उसका ये घमंड तब हवा हो गया जब एक ट्रांसफर स्टूडेंट इसुजू सेंटो ने उसके मुंह पे बंदूक तान दी और उसे डेट पर चलने के लिए थ्रेटन किया। उसने कहा, कल मेरे साथ डेट पर चलोगे या गोली खाना चाहोगे? सिया, जो खुद को दुनिया का सबसे हैंडसम और ब्रिलियंट इंसान मानता है, वो इस अजीब सी सिचुएशन में अपनी जान बचाने के लिए फौरन मान गया। पर वो समझ नहीं पा रहा था आखिर कोई लड़की सिर्फ एक डेट के लिए इतना बड़ा क्राइम क्यों करेगी। वो सोच रहा था कि आखिर इस लड़की का राज क्या है। अगले दिन इसुजू उसे डेट पर बस से शहर के सबसे बेकार और टूटे फूटे अमागी ब्रिलियंट पार्क में ले गई। पार्क का साइन बोर्ड सड़ रहा था। हॉलिडे होने के बावजूद पार्क में गिनती के लोग थे और सारे अट्रैक्शंस या तो टूटे फूटे थे या सालों से बंद पड़े थे। फिर भी उसने इसुजू के साथ कुछ राइड्स ट्राई की जिसमें उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। पूरे पार्क में घूमने के बाद उसे बस एक ही चीज ठीक ठाक लगी, वाटर स्टेडियम में होने वाला शो। इसके अलावा वहाँ का स्टाफ भी बेकार था, खासकर पार्क का मेन मैस्केट मॉफल, जिसका एटीट्यूड बहुत ही खराब था और उसकी सिया से लड़ाई भी हो गई, जिससे सिया का पूरा मूड खराब हो गया और उसने इसुजू को एक जोरदार भाषण दिया। अगर तुम दूसरों को सपने बेचना चाहते हो तो पहले खुद उन सपनों पर यकीन करो। यहाँ कोई भी खुश नहीं है, न स्टाफ न विजिटर्स। सिया की बातें सुनकर इसुजू को यकीन हो गया कि यही वो इंसान है जिसकी उन्हें तलाश है। वो सिया को पार्क की असली रूलर प्रिंसेस लैटिफा से मिलाने ले गई। लैटिफा ने कांपती हुई आवाज में सिया से पार्क को बंद होने से बचाने की गुजारिश की और फिर उसने सिया को सारी सच्चाई बताई। वो और पार्क का सारा स्टाफ असल में मेपल लैंड नाम की एक जादुई दुनिया के रहने वाले हैं। ये पार्क सिर्फ एक पार्क नहीं बल्कि एक ऐसी फैसिलिटी है जो इंसानों की खुशी से निकलने वाली मैजिकल एनर्जी, जिसे एनिमल्स कहते हैं, उसे जमा करता है और इसी एनिमल्स के सहारे वो सब जिंदा है। पर पार्क अब बंद होने की कगार पर है। अगर अगले 3 महीनों में यहाँ 2.5 लाख विजिटर्स नहीं आए तो पार्क बिक जाएगा और एनिमल्स के बिना वो सब खत्म हो जाएंगे। लैटिफा ने बताया कि एक डिवाइन ऑरेकल के अनुसार सिर्फ सिया ही उन्हें इस मुसीबत से बचा सकता है। ये सब सुनकर सिया को लगा कि ये सब पागल हो गए हैं, पर इससे पहले कि वो मना करता, प्रिंसेस लैटिफा ने उसे किस कर लिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। पर जब वो उठा तब वो अपने घर में था। उसे लगा कि जो भी हुआ वो सब एक अजीब सपना था, लेकिन फिर उसे बाथरूम में इसुजू दिखी। उसने फौरन अपनी आंटी से जाके पूछा कि आखिर क्या हो रहा है। तो आंटी ने बताया कि कल जब वो बेहोश हो गया था, इसुजू उसे उनके घर ले आई थी। वो कुछ कहने वाला था कि तभी उसे वो सब सुनाई देने लगा जो उसकी आंटी अपने मन में सोच रही थी। वो हैरान हो गया और उसने इसुजू से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो कोई नॉर्मल केस नहीं थी। उससे ना सिर्फ सिया को पार्क मैनेजर बनने की अथॉरिटी मिली है बल्कि एक मैजिकल पावर भी मिली है जिससे वो किसी भी इंसान का मन सिर्फ एक बार पढ़ सकता है। इसुजू फिर उसे अपने साथ पार्क में एक आदमी से मिलने ले गई जो उस पार्क को बंद करके वहां एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता था। उसने लैटिफा और उसके स्टाफ का बहुत मजाक उड़ाया। उसके जाने के बाद इसुजू ने फिर एक बार सिया से पार्क को बचाने में उसकी मदद मांगी। सब जानने के बावजूद भी सिया ने उनकी हेल्प करने से मना कर दिया। 3 महीने में 2.5 लाख विजिटर्स लाना, वो भी ऐसे पार्क में, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इतना कहकर वो वहां से चला गया। जिसके बाद प्रिंसेस लैटिफा ने पार्क के सारे स्टाफ को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि अगले 3 महीनों में पार्क बंद होने वाला है। ये सुनकर वो सब पैनिक हो गए। फिर उनमें से कुछ लोग जो प्रिंसेस लैटिफा को ब्लेम कर रहे थे, मॉफल ने उन लोगों से झगड़ा शुरू कर दिया। वो सब बहुत ही निराशा और डरे हुए थे क्योंकि बिना पार्क के वो सब मरने वाले थे। लेकिन सिया जो छुपकर उनकी बातें सुन रहा था, लैटिफा और उन सबके उदास चेहरे देखकर उसने डिसाइड किया कि वो उनकी हेल्प करेगा। उसने एक ड्रामेटिक एंट्री मारी और उन सबको कहा कि ये पार्क बकवास है और तुम सब कामचोर हो और इस पार्क को बचाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पर फिक्र मत करो क्योंकि मैं आज से यहाँ का मैनेजर हूँ। तुम सब चुपचाप मेरी सारी बातें मानोगे और जो मेरे खिलाफ जाएगा मैं उसे निकाल दूंगा। पर अगर तुम मेरा कहा मानोगे तो मैं तुम लोगों को एक मिरेकल दिखाऊंगा। बाद में उसने प्रिंसेस लैटिफा को बताया कि उसने जानबूझ के खुद को सबका कॉमन एनिमी बनाया है ताकि बिखरा हुआ स्टाफ एक टीम की तरह काम करे। ये सुनकर लैटिफा हैरान हो गई कि आखिर सिया उनकी मदद करने के लिए इस हद तक जा रहा है। पर सिया ने बताया कि वो उनकी मदद सिर्फ अगले 3 महीनों के लिए ही करेगा। साथ ही उसने उन्हें वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहने को कहा है क्योंकि 3 महीने में 2.5 लाख विजिटर्स लाना बहुत मुश्किल है। ये सब सुनने के बावजूद लैटिफा ने उसे शुक्रिया कहा और बताया कि उसे सिया पर भरोसा है कि वो उन्हें बचा लेगा। मैनेजर बनते ही सिया ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। उसने पार्क क्लोज कर दिया और वहां पर एक नोटिस लगाया कि अगर सारे स्टाफ मेंबर्स ने आज के आज पार्क की सफाई और राइड्स रिपेयर नहीं की तो वो उनका अट्रैक्शन हमेशा के लिए बंद कर देगा। इसके अलावा भी सिया ने अमागी ब्रिलियंट पार्क को फेमस बनाने के लिए और उसे बचाने के लिए कई कोशिश की, पर क्या वो पार्क को बचाने में कामयाब हो पाया और सिया और लैटिफा के बीच आगे किसके अलावा भी कुछ हुआ, जानने के लिए तुम्हें इंतजार करना होगा पार्ट 2 का, जो कि जल्दी आएगा। अगर तुम कमेंट करके बताओ और अगर नहीं तो जाकर तुम एपिसोड भी देख सकते हो।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और ऐसे ही और एनिमे रिकैप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।